हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है और क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थों पर उसके फोकस करना चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसको ज़्यादा मात्रा में लेने से सेफ रहेगा हाई क्रिएटिनिन वाले पेशेंट्स पर, और ऐसा क्यों है। इनमें से कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर तत्व ऐसा हो जो कि कभी कभार नुकसान भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको मेजर करना ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स में सारी चीज़ें अच्छी हो और कोई भी इश्यूज़ नहीं हो, ऐसा यूजली नहीं होता। तो इसलिए हर चीज़ों में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं उनको थोड़ा देख के डिसाइड करना ज़रूरी होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यूजली आपको अगर किडनी प्रॉब्लम अर्ली स्टेजेस में है तो लो प्रोटीन फूड्स आपको लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप प्रोटीन जैसे कि अगर मीट या नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ फूड ज़्यादा लेते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में आप साग सब्जी और वेजिटेबल प्रोटीन्स भी ज़्यादा लेते हैं तो वो नुकसान कर सकता है। अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में किडनी पर हाई प्रोटीन से नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा लो प्रोटीन सोर्सेज में खासकर अगर सोयाबीन रिलेटेड चीज़ें हैं या दालें हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, ये वेजिटेबल प्रोटीन जो है जिसमें कंपेरेटिवली फैट कम आता है, इन चीज़ों को आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। यानी लीन प्रोटीन सोर्सेज आपके लिए फिर भी बेटर है। प्रोटीन खाना पूरा बंद कर देना ऐसा नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, यानी 60 किलो के व्यक्ति के लिए हर रोज 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो अगर आपको किडनी का डैमेज है तो आप 0.6 या 0.7 ग्राम्स लें, यानी 60 किलो का व्यक्ति लगभग 40 ग्राम के आसपास अगर प्रोटीन लेगा तो चलेगा, पूरा बंद नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रोटीन का प्रॉब्लम है या प्रोटीन डेफिसिट हो रहा है या किडनी की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में प्रोटीन छन रहा है पेशाब में, तो वैसे केस में फिर आपको नॉर्मल या कभी कभी ज़्यादा प्रोटीन भी लेना पड़ता है। इसके अलावा अच्छी हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज को लीजिए। आपको लीन प्रोटीन्स पर ज़्यादा फोकस करना है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में भी यदि आप बहुत हाई फैट वाला प्रोटीन लेते हैं, रेड मीट वगैरह लेते हैं तो वो नुकसान करेगा। फिश और एग वाइट कंपेरेटिवली अच्छा माना जाएगा। स्किनलेस पोल्ट्री और चिकन जो है वो कंपेरेटिवली अच्छा माना जाएगा। इससे आपके बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे, बॉडी उतना ज़्यादा नुकसान इनसे नहीं होगा। इसके अलावा लो सोडियम वाले फूड प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। कोई भी खाद्य पदार्थों में ऊपर से नमक मत डालिए। ज़्यादा नमक डालने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और शरीर में पानी रिटेन होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप कम से कम नमक वाला खाद्य पदार्थ लें और ऊपर से एक्स्ट्रा नमक नहीं डालें। साग सब्जियाँ वगैरह में कंपेरेटिवली सोडियम लेवल्स कम होता है। हमने ऑलरेडी वीडियोस किया है कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा सोडियम होता है, किसमें कम होता है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। पर लेकिन कोशिश यही करिए कि ऊपर से एक्स्ट्रा नमक मत डालिए। और नेचुरल फॉर्म में ज़्यादातर साग सब्जियों में नमक कम ही होता है, तो इनको आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आपको पोटाशियम मैनेजमेंट पर फोकस करना है, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट में पोटाशियम ज़्यादा ज़रा भी हो तो वो डेंजरस हो जाता है। कौन कौन से खाद्य पदार्थों में ज़्यादा पोटाशियम होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपको उनको अवॉइड करना है। केला, संतरा, सिट्रस फ्रूट्स है, आलू है, ये सारी चीज़ों में कंपेरेटिवली पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। जहाँ तक पॉसिबल है इनको अवॉइड करिए। डिटेल लिस्ट हमने ऑलरेडी वीडियो किया, आप हमारे डाइट के चैनल पर देख सकते हैं, डाइट के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पर ये ज़्यादा पोटाशियम अगर आप लेते हैं तो बॉडी को उनको फिल्टर करना मुश्किल पड़ता है और ये बॉडी में एक्स्ट्रा पोटाशियम जो इकट्ठा हो जाता है वो जहर जैसा काम कर सकता है। तो जहाँ तक पॉसिबल है आपको लो पोटाशियम डेरिवेटिव्स या इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स प्रेफर करने चाहिए। इसी तरह से फॉस्फोरस का भी है। फॉस्फोरस वाली चीज़ें जो है वो किडनी वाले पेशेंट में नुकसान करती है। डेयरी प्रोडक्ट्स है, नट्स है, सीड्स है, कोला है, ये सब में फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है। इनके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स में फॉस्फोरस कंटेंट कम है उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा किडनी के पेशेंट्स में, खासकर एडवांस किडनी फेलियर के स्टेज में थोड़ा फ़ायदा करेंगे। इनको आपको हाई फॉस्फोरस वाले प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए और लो फॉस्फोरस वाले प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम अर्ली स्टेजेस में तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर एडवांस स्टेज में आपकी बीमारी है और यूरिन आउटपुट आना कम हो गया है, अगर आप पेशेंट डायलिसिस पे है तो वैसे केस में आपको पानी कम लेना चाहिए। पेशेंट अगर हार्ट फेलियर में और ऑलरेडी पानी भर रहा है तो वैसे केस में पानी कम लेना चाहिए। तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्टेज में पानी का रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है। अगर आपको अर्ली स्टेज में किडनी फेलियर है या क्रिएटिनिन लेवल्स 1, 2, 3 के आसपास है या आपका यूरिन आउटपुट अच्छा खासा आ रहा है तो फिर आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। उल्टा ऑलमोस्ट दिन भर में 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए आपको। अगर ऑलरेडी किडनी बहुत फेल हो चुकी है तो फिर आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि आपके केस में पानी ज़्यादा सूटेबल है या नहीं है।
और उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको ऐसे केस में कितना पानी तक अलाउ किया जा सकता है और उतना ही पानी पर स्टिक करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा हेल्दी फैट्स लीजिए, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स वाली चीज़ों को मत लीजिए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि एवोकाडोज है, नट्स है, सीड्स है, ये सारी चीज़ों को अब ज़्यादा प्रेफर करिए। ऑलिव ऑयल को ज़्यादा प्रेफर करिए। ये सब चीज़ों में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा कम नुकसान करेंगी किडनी वाले पेशेंट्स में। हेल्दी फैट्स वाली चीज़ों को आप प्रेफर करें एज कम्पेयर टू तली गली और ट्रांस फैट्स वाली चीज़ों के कंपैरिजन में। इसके अलावा होल ग्रेन्स को ज़्यादा प्रेफर करिए। होल ग्रेन जैसे ब्राउन राइस, होल व्हीट है, क्विनोआ है, ओट्स है, ये सारी चीज़ों में आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा है, पर लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो इसमें भी कुछ तत्व ऐसे हो सकते हैं जो किडनी पेशेंट को नुकसान करे। ज़्यादातर आप ये मान के चलिए कि किडनी वाले पेशेंट में हर चीज़ थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में थोड़ा मिक्सचर रहता है। किसी में पोटेशियम ज़्यादा है, किसी में फॉस्फोरस ज़्यादा है, किसी में सोडियम ज़्यादा है, किसी में कोई और तत्व ज़्यादा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में फैट ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर लीजिए और उसको मिक्स करते रहिए, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है। उसमें आपको कोई भी एक पर्टिकुलर तत्व का बॉडी में एक्सेस नहीं हो जाएगा और उसके लिए किडनी को फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि कुछ फैट्स लिया तो उसमें हेल्दी फैट्स लिया, कुछ प्रोटीन्स लिया तो हेल्दी प्रोटीन्स लिया, कुछ लो पोटाशियम वाली चीज़ें ली। पोटाशियम भी एक बार चेक कर लिया कि भैया बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो रहा, सोडियम चेक कर लिया, ब्लड प्रेशर लेवल्स चेक कर लिया, पानी कितना शरीर में है और पानी कितना लेना है उसको चेक कर लिया। तो ये सारी चीज़ों पर आप एक बैलेंस रखेंगे तो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अनकंट्रोल वे में आप कोई भी चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर फ्रेश नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपको विटामिन और मिनरल्स अच्छे मिल जाते हैं। इसमें यूजली प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम रहता है, सोडियम और फास्फोरस कंटेंट भी कम रहता है, तो ज़्यादातर किडनी पेशेंट्स के लिए सूटेबल है। ताज़ा फल सब्जी, खासकर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यानी आलू शकरकंद के अलावा ज़्यादातर सब्जियों पर आप फोकस कर सकते हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके अलावा कुछ हर्बल टीज़ आप ले सकते हैं। हर्बल टीज़ का थोड़ा किडनी वाले पेशेंट में अच्छा बेनिफिट है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको मत लीजिए, क्योंकि कई हर्ब्स ऐसे हैं जो किडनी को नुकसान भी कर सकते हैं। क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट्स में कई बार थोड़ा सा ये इशू हो जाता है कि उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट अगर हो तो पता भी नहीं चलता है, तो वो एक थोड़ा सा इशू हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपने लिया तो नुकसानदायक हो सकता है। फिर भी अगर आप उसको थोड़ी मात्रा में ले तो चलेगा। फ्रूट्स में सबसे अच्छा फ्रूट बेरीज को माना जाता है। ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी में काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे रहते हैं। इसमें पोटेशियम कंटेंट भी कम रहता है और इसमें विटामिन मिनरल्स भी अच्छे हैं, बॉडी का वेट भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। तो बेरीज को एक अच्छा फ्रूट माना जाता है किडनी वाले पेशेंट्स के लिए। इनफैक्ट हर तरह के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे पेशेंट्स में बेरीज को सबसे अच्छे फ्रूट्स में से माना जाता है। इसके अलावा आप एप्पल्स को प्रेफर कर सकते हैं। एप्पल यानी सेब, इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है और पोटेशियम लेवल इसमें कम होता है, तो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा फ्रूट माना जा सकता है। आप इसे रेगुलर बेसिस पे प्रेफर कर सकते हैं। रेड बेल पेपर्स यानी लाल शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी होता है, जो कि ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। पोटेशियम लेवल इसका कम रहता है, तो किडनी के पेशेंट्स में आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये पोटेशियम लेवल इसका कम रहता है। इसका टेस्ट कई बार लोगों को थोड़ा सिमिलर लगता है, इसलिए आप कई तरह की चीज़ों में आलू जिसमें डालना है वहाँ पे अगर आप फूल गोभी का प्रयोग कर सकते हैं, या कई बार चावल के बदले लोग सब्सटीट्यूट में पत्ता गोभी वगैरह को यूज़ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा प्रेफर अगर करते हैं, खासकर फूल गोभी को, तो वो थोड़ा हेल्दियर है आलू के कंपैरिजन में आपके किडनी वाले पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा आप एग वाइट्स को प्रेफर कर सकते हैं, यानी अंडे का सफ़ेद भाग उसको आप ले सकते हैं। उसका कंपैरेटिवली प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं होते, लीन फैट है, तो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। एग योक के कंपैरिजन में या अंडे के पीले पोर्शन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा हेल्दी है। तो ये तो हुआ कुछ लिस्ट जो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे फूड प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा भी और लगभग 20-25 चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो 10 मिनट्स एक्सीड हो गया। हम नॉर्मली टारगेट रखते हैं कि ज़्यादातर वीडियो 10 मिनट के आसपास का रखें। तो इसके अलावा बाकी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं हम वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी जो कि आपकी मदद करेगी बीमारी को मैनेज करने में। थैंक यू।